जलील करवा रहे हो कि लाइट नहीं जल रही, आप मैच खत्म करो, घर जाओ आप, फिर पब्लिक का पैसा वापस करो आप। रिचेस्ट बोर्ड, आपका कोई स्टैंडर्ड है? वैसे इंटरनेशनल लेवल के मैच में आपकी बत्तियां ऑन नहीं हो रही तो मोमबत्ती लेके आती सारी की सारी पब्लिक देखने के लिए मैच। कभी आपको याद है इतनी देर तक लाइट गई हो? गेम ही रुक गया है, मुझे लग रहा है गेम होने नहीं वाला है। इट इज सो पैथेटिक दिस मैनेजमेंट। ऐसा ब्रेक था जिससे बीसीसीआई को शर्मिंदा होना पड़ा। एक साइड का स्टैंड है, वो पूरी ही लाइट वहां से बंद हो गई। आप इंटरनेशनल मैच करा रहे हो यार, एटलीस्ट इतना तो देखो कि आपकी कौन सी लाइट चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। पाकिस्तानी स्टेडियम्स का मजाक उड़ाने वाले भारतीय मीडिया को मुंह की खानी पड़ी है। जो भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान की फ्लड लाइट्स में फ्लड आया हुआ है, अब वैसे ही इबरत का निशाना वो खुद बने हैं। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए दूसरे वनडे में इंडिया को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैच के दौरान फ्लड लाइट्स बंद हो गईं, जिसके बाद भारतीय मीडिया तड़प उठा है। भारतीय मीडिया इंडिया की इस नाकामी को लेकर क्या बात कर रहा है, ये वीडियो में देखते हैं। इंटरनेशनल का मैच है यार, कभी आपको याद है इतनी देर तक लाइट गई हो? अरे इंटरनेशनल लेवल का मैच है यार, कुछ तो ठीक करेंगे ना। वो अब आधा घंटा के वहां पे जनरेटर वगैरह कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो हो सकता है लाइट चली गई हो। अरे जब लेके पहुंचे ना वहां पे, हम कहां से लेके उनको वहां इंतजाम करना चाहिए। इसीलिए होता ना, आपको आज तो नहीं पता चला कि यहाँ इस ग्राउंड में आपका मैच है। तो आप वेन्यू आपको पहले पता है कि यहाँ पे वेन्यू पे मैच है, आपने क्या तैयारियां करी है? पूरा सही में यार, इतना क्राउड आया हुआ है ना, पैर रखने की जगह नहीं है स्टेडियम में, और ये आपके हालात हैं। अरबोपति बोर्ड है आपका। बीसीसीआई चाहे तो सारे बोर्ड खरीद ले एक साथ ही, और उसके बाद भी डबल पैसे दे दे बचे हुए हो। उसके बावजूद ये हाल है आपका कि इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है, वहां पर चलो हो जाता है। हमने पहले भी देखा है कि किसी टेक्निकल चीज है भैया, किसी आपके फ्लड लाइट्स के टावर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है भाई, 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स गेम ही रुक गया है। मुझे लग रहा है गेम होने नहीं वाला है। हो जाएगा गेम तो होगा यार। 6 साल के बाद शायद इस ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है। अब 6 साल के बाद ग्राउंड में मैच हो रहा है, सारी टेस्टिंग तो कर लो, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट, इट इज सो पैथेटिक दिस मैनेजमेंट। यार भाई, अगर आपने कटक में कराना है, उड़ीसा में अभी करा रहे हो, आपने टिम्बकटू में कराना है, अलास्का में कराना है, कहीं पे भी कराना है, भाई पहले मैनेजमेंट तो कर लो ढंग की। तुम्हारी लाइटिंग जल रही, अजीबोगरीब। और रोहित शर्मा उसको बोल रहे कि भाई खेल, क्योंकि वो तो चाहता है ना कि आज उसका फॉर्म वापस आए तो लंबी पारी खेले। बिल्कुल, लेकिन वो रिस्क कैसे ले लेंगे? उनके फील्डर भी तो रिस्क पे है भाई, रिस्क बिल्कुल रिस्क है। अगर एक पार्ट की नहीं चलती है फ्लड लाइट और एक पार्ट में अंधेरा रहता है, फील्डर को बॉल लग जाएगी। सचिन रविंद्र को बॉल लग गई थी। तो पूरी बकवास मैनेजमेंट है एकदम आपकी यार। हो गया भाई, साइड स्क्रीन के साथ वाला बिल्कुल। आपका कोई स्टैंडर्ड है? वैसे रिचेस्ट बोर्ड, यू नो, द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, द बिलियनर क्लब, ये आपका स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल लेवल के मैच में आपकी बत्तियां ऑन नहीं हो रही तो मोमबत्ती लेके आती सारी की सारी पब्लिक देखने के लिए मैच। नहीं, टॉर्च जलवा लो। और हमारा डबल नुकसान इसलिए हो रहा है, एक तो आप जलील करवा रहे हो कि लाइट नहीं जल रही आपकी, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो मैच खत्म करो, घर जाओ आप, फिर पब्लिक का पैसा वापस करो आप। ये मैनेजमेंट है आपकी, ये आपका बिलियनर क्लब है, ये मतलब आपका स्टैंडर्ड है, ये लेवल है आपका। तो सूरज की रोशनी में करा दिया करो जब आपसे लाइटें नहीं जलती। तो ये फ्लड लाइट्स हैं जी आपकी। 6 साल के बाद हो रहा है मैच, तो मैनेजमेंट तो कर लो। अगर इस ग्राउंड में 6 साल के बाद मैच करवा रहे हो, लोगों के लिए भी अच्छा है कि कटक में मैच आया इंटरनेशनल, लेकिन कम से कम ग्राउंड को तो रेडी करा लो भाई। फिर तैयारियां कौन करेगा? ये तैयारियां हैं आपकी। इंडियन टीम की शुरुआत पर एक ब्रेक लग गया, और एक ऐसा ब्रेक था जिससे बीसीसीआई को शर्मिंदा होना पड़ा। जी हां, कटक के बाराबती स्टेडियम में जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, वहां पर मैच को रोकना पड़ा। एक बार मैच रुका, फ्लड लाइट ऑफ हो गई, उसके बाद मैच का आगाज हुआ। लेकिन उसके बाद फ्लड लाइट जब बंद हुई तो मैच को काफी देर तक रोक के रखना पड़ा, और जो प्लेयर्स थे वो भी हमें पवेलियन में बैठे हुए नजर आए। मतलब ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि जब आप एक इतना बड़ा देश हैं, आपका इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा क्रिकेट स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये फ्लड लाइट्स की समस्या का सामना करना पड़े। आप आईपीएल करवाते हैं, आप क्रिकेट का हर बड़ा टूर्नामेंट हिंदुस्तान में करवाते हैं, लेकिन जब मैच के बीच में फ्लड लाइट बंद हो जाए, कई बार ग्राउंड नहीं सूख पाते, तो ऐसे में आप एक ना लाफिंग स्टॉक बन जाते हो पूरी दुनिया के लिए। लोग आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं कि देखिए भाई, ये इंडिया क्रिकेट की रियलिटी है।
और हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तानी, उनको तो बहुत जल्दी बहाना मिल जाता है। अब बहाना देखिए, अब आप हरकतें ऐसी होंगी तो बहाना मिलेगा ही ना उनको, कि बीच मैच चल रहा है और स्टेडियम में फ्लड लाइट बंद हो जाए। कभी सोचा आपने? लेकिन इंडिया में होता है और बार बार हो रहा है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी देखना होगा कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं जहाँ पर बार बार दिक्कत हो रही है, वहाँ पर कुछ कदम उठाए जाएँ, कुछ एक्शन लिए जाएँ। क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये बहुत अपग्रेडेड स्टेडियम नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत हाईफाई स्टेडियम है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में मैच रुका, प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में बैठना पड़ा, और उसका रीज़न क्या था? फ्लड लाइट्स का बंद हो जाना। वो अपर कैमरा ड्रोन एंगल लिया गया, उसमें दिखाई लाइन फ्लक्चुएट कर रही है। बाद में फिर लाइट का वो पूरा जो एक साइड का स्टैंड है वो पूरी ही लाइट वहां से बंद हो गई। फिर रोहित शर्मा आए, एम्पायर से उन्होंने बातचीत की नितिन भाई, और एम्पायर को बताया, नाराज भी रोहित शर्मा वहां नजर आ रहे थे, इसके साथ शुभमन गिल भी थे। फिर बात ये होती है कि वो जो मुकाबला है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और खिलाड़ी बड़े वहां नाराज चले जाते हैं। तो अब जब लाइट की सिचुएशन सही होगी, लाइट ठीक होगी, तभी गेम चालू हो पाएगा। आप इंटरनेशनल मैच होस्ट कर रहे हो, करा रहे हो, तो आप इन सभी चीजों की एक बार टेक चेक जिसको हम बोलते हैं, अपने स्टूडियो में भी बैठते हैं तो स्टूडियो हमसे कहता है कि भाई सर अपने ऑडियो चेक करवा दीजिए, वो आके अपने अपर्चर चेक करते हैं, अपने कैमरा चेक करते हैं, लाइट्स चेक करते हैं। भाई वो कटक के स्टेडियम में क्या हो गया? आप इंटरनेशनल मैच करा रहे हो यार, एटलीस्ट इतना तो देखो कि आपकी कौन सी लाइट चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। आप जब इंटरनेशनल मैच कर रहे हो, ये आपके रेपुटेशन के लिए भी खराब है। नितिन भाई, ये आपको अगली बार मैच मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल मैच को नितिन भाई, कटक का आपको याद होगा एक बार कुछ सालों पहले लाइट और रुकी थी। और दूसरी चीज जो लाइट वाली बात होती है ना, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करती है, हर क्रिकेट नेशन जो है इस पर नजर रखता है, फिर बात मुद्दा भी बनती है। आप गेम किस वजह से रोक रहे हैं? आपकी स्टेडियम, जो हम बात करते हैं कि यार स्टेडियम फुल्ली वर्ल्ड क्लास, कुछ समय पहले कानपुर में एक मैच हुआ था, वहां पर बात हो गई कि यार बरसात के लिए तैयारी नहीं थी। आज इस मुकाबले में ये लाइट की सिचुएशन भी उतना ही बड़ा मुद्दा है। दिन के बाद मिला था उसको मैच, और जाके कई सालों बाद मिला था, अभी जाकर इवन कानपुर की। लेकिन आज ये कटक का मुकाबला, जो अभी आप दिन में भी बात कर रहे थे कि एक टाइम ऐसा हो गया था कि कटक के मुकाबले भाई पक्के ही नहीं थे कि यहाँ पर मैच होंगे ही नहीं होंगे, और आज इस सिचुएशन में मतलब वो देखिए आपने सिचुएशन की, भाई लोग अपने फोन की फ्लड लाइट जला रहे थे, फ्लैश लाइट, वो फ्लड लाइट बोल रहे हैं उसको कि भाई देख लो, लोग भी देखते हैं ना और दुनिया देखती है। अगर आप स्पोर्ट्स में भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स टाइम को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।